हाथरस में पीड़िता के गांव पहुंची सीबीआई की टीम, घटनास्थल का करेगी मुआयना। पीड़ित परिवार से भी मिल सकती है सीबीआई की टीम, घटना की ले सकती है पूरी जानकारी। घटनास्थल के आसपास हाथरस पुलिस ने व्यवस्था की चाक चौबंद, भारी मात्रा में पूरे रास्ते पर फोर्स लगाई गई। हाथरस में पीड़िता के परिवार को अब भी इंसाफ का इंतजार, न्याय मिलने तक अस्थि विसर्जन से इनकार। पीड़िता की वकील ने एसआईटी रिपोर्ट पब्लिक न करने की मांग की, आज हाईकोर्ट में इसके लिए देंगी याचिका। हाथरस में पीड़िता का परिवार लखनऊ से घर लौटा, कोर्ट में दर्ज हुए थे बयान। परिजनों ने कोर्ट में कहा, हमारे साथ हुई नाइंसाफी, बिना इजाजत किया गया बेटी का अंतिम संस्कार। परिजनों ने आज की कोर्ट की कार्रवाई पर जताई संतुष्टि। परिजनों ने बीते दिन की कोर्ट की कार्रवाई पर जताई संतुष्टि, लेकिन यह भी कहा इंसाफ होने तक नहीं होगा अस्थि विसर्जन। डीएम साहब थे और भी थे। आपको क्या लगा, आप लोग अपनी बात कह पाए अदालत में? हाँ, नहीं, हम लोगों ने तो बताया, अच्छे से उन्होंने सुना भी। लखनऊ आने जाने में परिवार की सुरक्षा का रखा गया पूरा ख्याल, नोडल अधिकारी के मुताबिक सारे प्रोटोकॉल फॉलो किए गए। कोर्ट में हाथरस प्रशासन और सूबे के आला अधिकारी मौजूद थे। कोर्ट ने परिवार की शिकायत को लेकर दागे सवाल। अधिकारियों के जवाब पर अदालत ने जताया असंतोष। लॉ एंड ऑर्डर एडीजी से पूछा, आपकी बेटी होती तो क्या यही रवैया होता? और ये भी चीजें कोर्ट में आई हैं कि सेंसिटिव होकर के एडमिनिस्ट्रेशन को वर्क करना है। हर व्यक्ति के ह्यूमन राइट्स हैं, बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, चाहे वो कहीं से भी बिलोंग करता है। 2 नवंबर को हाईकोर्ट में होगी अगली सुनवाई, पीड़ित परिवार के आरोपों पर होगी बहस। 15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में होगी हाथरस मामले की सुनवाई। अदालत ने यूपी सरकार से पूछे थे 3 सवाल। हाथरस कांड में विदेशी फंडिंग से जुड़ी ईडी की याचिका पर मथुरा कोर्ट में सुनवाई आज। ईडी ने सीएफआई यानी कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के 4 सदस्यों से की पूछताछ की इजाजत। सीएफआई के सभी 4 सदस्य मथुरा की स्थायी जेल में है बंद। 5 अक्टूबर को पुलिस ने इन्हें यमुना एक्सप्रेस वे से किया था गिरफ्तार। पुलिस ने गिरफ्त में आए अतीकुर रहमान, मसूद अहमद, सिद्दीकी और आलम के पास से विरोध प्रदर्शन से जुड़े दस्तावेज बरामद होने का किया दावा। राजद्रोह का दर्ज है केस। यूपी के गोंडा में 3 दलित बहनों पर एसिड से अटैक, तीनों बहनें अस्पताल में भर्ती। महज 8, 10 और 15 साल की हैं तीनों बहनों की उम्र। रात में घर में सोई थी तब हुआ हमला। जबलपुर में हादसे के बाद एक युवक ने ऑटो ड्राइवर को पीट कर किया अधमरा। सड़क पर सरेआम हुई दरिंदगी के तमाशबीन बने रहे लोग। ऑटो ड्राइवर ने कुछ महिलाओं को मारी थी टक्कर। इसके बाद महिलाओं ने अपने 2 परिजनों को बुला लिया। उन्होंने बुरी तरह ऑटो चालक को पीटा। दरिंदगी भरी पिटाई के बाद ऑटो चालक को बाइक पर लाद कर ले गए युवक। बाइक पर भी पीटने वाले की जारी रही बर्बरता। पुलिस ने दरिंदगी का वीडियो वायरल होने पर दर्ज किया। दोनों के खिलाफ केस, 2 आरोपी गिरफ्तार। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, कहा प्रदेश में कानून का राज चलेगा, तालिबानी राज नहीं। होशियारपुर में पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष काफिले पर किसानों का हमला, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर हमले से पार्टी कार्यकर्ता खफा, जालंधर जम्मू हाईवे को किया जाम। कृषि कानून को लेकर जारी है किसानों का कोहराम, अमृतसर में प्रदर्शन का 19वां दिन। बुल्ढाना और वाशिम में झमाझम बारिश, बिजली गिरने से गई 2 किसानों की जान। सांगली में बेमौसम बारिश के बाद बाढ़ के हालात, किसान हुए परेशान। बिहार में काबा का जवाब देने के लिए बीजेपी ने जारी किया नया गाना, बिहार में ईवा। बिहार में काबा, ईवा काबा, बिहार में काबा, ईवा काबा, अरे काबा। बक्सर में दरिंदगी को लेकर सुलगी सियासत, आरजेडी ने कहा नीतीश सरकार नहीं लगा पा रही अपराधियों पर लगाम। बिहार चुनाव प्रचार में नीतीश की पहली वर्चुअल रैली, 15 साल के काम पर मांगा वोट, कहा दूसरों में नहीं है दम। समस्तीपुर में 2 विधानसभा क्षेत्रों से जेडीयू के उम्मीदवारों ने दाखिल किया पर्चा। नामांकन में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ी धज्जियां। हाजीपुर में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का विवादास्पद बयान, बोले बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो कश्मीर के आतंकवादी बिहार में लेंगे पनाह। आरा में शाहपुर सीट पर 2 उम्मीदवारों के समर्थक भिड़े, जमकर हुआ हंगामा।
एमपी में उपचुनाव में जमकर सियासी वार। सीहोर में सज्जन वर्मा का शिवराज पर हमला, बताया पनौती बाबा। बारामती में महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष पाटिल की फिर फिसली जुबान, बोले अजीत पवार पुणे नगर निगम में जीत की ना सोचें, हम उनके पिता हैं। मुंबई में 2 घंटे पावर कट पर सरकार गंभीर, सीएम ठाकरे ने घर पर ली बिजली बोर्ड के अफसरों की क्लास। धारा 370 पर फारूक अब्दुल्ला के विवादित बयान पर भड़की बीजेपी, कहा चीन की विस्तारवादी नीति को संतुष्ट करने की कोशिश, राहुल भी सिक्के के दूसरे पहलू। की सॉवरेनिटी पर उस पर प्रश्न चिन्ह लगाना ये एक सांसद को किस प्रकार से शोभा देता है और क्या ये देश विरोधी वचन नहीं है? फारूक अब्दुल्ला ने दिया है विवादित बयान, कहा चीन की मदद से जम्मू कश्मीर में फिर से बहाल की जाएगी धारा 370। कि उनके इस जोर से हमारे लोगों को मदद मिले और हमारा ये 370 और 35A रिस्टोर हो। जम्मू में शिवसेना का विरोध प्रदर्शन, फारूक अब्दुल्ला के बयान पर नाराजगी। कैथल में बीजेपी किसान मोर्चा ने निकाली ट्रैक्टर रैली, खेती कानून के फायदे किसानों को समझाए। खेती कानून को सीपीआई ने किया विरोध, कोयंबटूर में निकाली विरोध रैली। पराली जलाने की दिक्कत फिर शुरू, अमृतसर में खुलेआम जलाई जा रही है पराली। आज तक की खास पड़ताल, पंजाब में कई इलाकों में जलती दिखी पराली, सरकारी दावे निकले बेदम। महिलाओं की हिफाजत के लिए यूपी में चलेगा खास मिशन शक्ति, हर रोज समीक्षा करने का सीएम योगी ने दिया आदेश। तेलंगाना के याददरी में भयानक हादसा, तेज रफ्तार कार की टक्कर के बाद बाइक में लगी आग, एक शख्स की मौत, एक घायल। हादसे में बाइक के उड़े पर खच्चे, जलती बाइक के पास से लोगों को उठाते दिखे लोग। यूपी के लखीमपुर खीरी में दलितों पर दबंगों का अत्याचार, लाठी डंडे से परिजनों को पीटा, फिर उजाड़ा आशियाना। पिटाई के बाद भी नहीं शांत हुआ दबंगों का गुस्सा, जलाया दलितों का घर। आरोपी लतीफ और उसके साथियों पर मामला दर्ज। प्रयागराज में कुछ लोगों ने एक युवक को पेड़ से बांधकर बुरी तरह पीटा, पुलिस के मुताबिक पीड़ित ने प्रेम प्रसंग का किया जिक्र। अलवर में युवक की हुई हत्या, एक महिला के सामने नग्न होने पर महिला के परिजनों ने युवक को पीट पीट कर मार डाला। करौली में कांग्रेस विधायक पीआर मीणा का ऑडियो वायरल, सड़क निर्माण में 20 लाख की घूस लेने के बाद विधायक ने ऑडियो को बताया फर्जी। तमिलनाडु में के नामक्कल में गैंग रेप के 6 आरोपी गिरफ्तार, 12 से 13 साल की 2 लड़कियों को बनाया था हवस का शिकार। रोहतक में एक दुकानदार की गोली मारकर हत्या, मास्क लगाए 3 बदमाशों ने सिर पर मारी गोली। यूपी के बांदा में दहेज न मिलने पर विवाहिता की हत्या का आरोप, शव बरामद, पुलिस ने केस दर्ज कर मृतक की सास को किया गिरफ्तार। कर्नाटक में कई जगह पर जोरदार बारिश से बाढ़ के हालात, बेलगावी में शहर की सड़कों पर सैलाब उमड़ा। सड़क पर पानी भरने से डूबी गाड़ियां, दुकानों में घुसा पानी, लाखों का सामान बर्बाद। पानी की तेज धार में फंसकर बहने लगा एक युवक, खंबे को पकड़कर जैसे तैसे बचाई जान। विशाखापट्टनम में भी जोरदार बारिश, सड़कों पर भरा पानी। बेंगलुरु में आंधी के साथ हुई जोरदार बारिश, धुआंधार बरसात की वजह से लोग सड़क छोड़कर सुरक्षित जगह पर चले गए। देश में पिछले 24 घंटे में घटे कोरोना के केस, 55,000 के करीब आए नए मामले, 71 लाख के पार हुआ कुल आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में देश भर में 706 मौत, मरने वालों की कुल संख्या 1,09,000 से ज्यादा। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा नए मामले, 15,28,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। यूपी में पिछले 24 घंटे में 3,200 से ज्यादा नए मामले, 4,36,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 2,700 से ज्यादा नए मामले, 3,09,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। दिल्ली में आज फिर खुल जाएंगे अक्षरधाम मंदिर के दरवाजे, 6 महीने से थे बंद। शाम को 5 से 6:30 बजे तक दर्शन कर पाएंगे श्रद्धालु, 8:15 बजे बंद होगा मंदिर। मास्क पहनना होगा जरूरी, एंट्री गेट पर होगी थर्मल चेकिंग, सभी को अपने साथ सैनिटाइजर रखना होगा अनिवार्य। वैष्णो देवी मंदिर के कपाट 15 अक्टूबर से 7,000 श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे, बाहर से आने वालों के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी। दिल्ली में बेरोजगारी दूर करने के लिए स्किल यूनिवर्सिटी का काम आगे बढ़ा, दिल्ली सरकार ने किया बोर्ड का चयन। मुरादाबाद में 6ठी क्लास में पढ़ने वाली बच्ची से रेप, पड़ोसी युवक ने बंधक बनाकर की दरिंदगी। नोएडा में प्लॉट पर कब्जा को लेकर हुआ खूनी संघर्ष, कई घायल। फर्रुखाबाद में प्रेमी जोड़े ने पुलिस से मांगी सुरक्षा, अपने घर वालों से बताया खतरा। मुंबई के मुलुंड अस्पताल में लगी आग, कोई हताहत नहीं। हिसार में 17 बाल कैदी बाल सुधार गृह से फरार, स्टाफ के 3 लोगों को किया घायल।
गढ़वा में डायन होने के शक में महिला पर जुल्म, बुजुर्ग महिला की आंख फोड़ने की कोशिश, 2 युवतियों समेत 21 गिरफ्तार। मेरठ में चेकिंग के दौरान बदमाशों का एनकाउंटर, एक बदमाश गिरफ्तार, दूसरा फरार। बारामती में दोपहिया को टैंकर ने मारी टक्कर, 2.5 साल के बच्चे की मौत। मेरठ में पत्नी पर अवैध संबंधों का शक, पति ने जान दी, पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में 22 दिन के बच्चे को साथ रखकर ड्यूटी कर रही है एसडीएम, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। केरल के सरकारी स्कूलों का हुआ कायाकल्प, हर सरकारी स्कूल का क्लासरूम बना हाईटेक। लुधियाना में कोविड अस्पताल बंद करने का विरोध, डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने किया प्रदर्शन। वडोदरा में प्लाज्मा डोनेशन के लिए मुहिम, कोरोना से ठीक हुए लोगों से की जा रही है अपील। रंगारेड्डी में नेपाल का कुख्यात डकैत गिरोह पकड़ा गया, यूपी और उत्तराखंड में भी की थी वारदात। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कलेक्टर ऑफिस के सामने खिलाड़ियों का अनोखा आंदोलन, मैदान पर पाबंदी को लेकर नाराजगी। आईपीएल में शारजाह में खेले जा रहे मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता को हराया। आरसीबी ने 2 विकेट खोकर बनाए थे 194 रन। कोलकाता के विकेट लगातार गिरे, पूरी टीम 112 रन पर सिमटी। आरसीबी को 2 पॉइंट्स मिले, स्ट्राइक रेट पर पड़ा असर। आरसीबी के लिए डिविलियर्स ने खेली ताबड़तोड़ पारी। 33 गेंद में डिविलियर्स ने खेली 73 रन की शानदार पारी, 5 चौके और 6 छक्के जड़े। विराट कोहली ने बांधे डिविलियर्स की तारीफों के पुल, कहा इस तरह की पिच पे केवल एबी डिविलियर्स ही खेल सकते हैं ऐसी पारी। बेलारूस में चुनावी धांधली को लेकर विवाद और बढ़ा, प्रदर्शनकारियों की जंगी हथियार भी होंगे इस्तेमाल, सैकड़ों गिरफ्तार। ब्रिटेन में कोरोना का खतरा बढ़ा, विरोध के बीच जॉनसन सरकार ने नए प्रतिबंध बनाए। रूस में विरोधी नेता नलवनी को जहर देने के मामले में यूरोपियन यूनियन सख्त, दोषियों पर प्रतिबंध लगाने को लेकर हरी झंडी। ट्रंप की तर्ज पर व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मेडोस को भी मास्क से परहेज, मास्क लगाकर इंटरव्यू देने से किया इनकार। कोरोना वैक्सीन सबको देने की मुहिम से जुड़े 180 देश, अमीर गरीब का फर्क किए बिना वैक्सीन देने की होगी कोशिश।